हेलो दोस्तों, ऑफिशियल आलोक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे त्रिभुज कैसे निकाला जाता है, त्रिभुज की लंबाई कैसे निकाली जाती है। तो दोस्तों हम उसी पे बात करेंगे कि लंबाई कैसे निकाला जाता है, त्रिभुज का लंबाई कैसे निकाला जाता है। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे कैसे, जैसे दिया है सवाल 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इसका निकालना है, फिर दिया है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फिर आपको ये निकालना है, फिर 13 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर निकालना है। तो आप इसको पहले लिखेंगे समकोण, समकोण आप लिखेंगे कितने बनाएंगे आप इसको पहले, ये क्या है लंबाई है, यहाँ आपको हम बता दे रहे हैं, ये यहाँ पे लिखेंगे आप इसको समकोण बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक, आप इसको क्या लिखेंगे, ये क्या है लंबाई है, ये लंबाई है, ये आधार है, ये आधार है, ये कड़ है। तो दोस्तों ये कड़ है, इसका क्या बता, इसका लंबाई बता दिया, इसका आधार बता दिया, कड़ पूछ लिया है, दिया है ना, कड़ पूछ लिया है, इसका लंबाई कुछ लंबाई दे दिया, आधार दे दिया है, कड़ पूछ लिया है। इसी तरह इसका 4 सेंट, इसका लंबाई दे दिया है, इसका कड़ दे दिया, इसका आधार पूछ लिया है, इसका आधार पूछ लिया है। तो इसी तरह दोस्तों ये तीसरे सवाल का क्या पूछा है, 13 सेंटीमीटर इसका कड़ दे दिया है, 5 सेंटीमीटर आधार दे दिया है, इसकी लंबाई पूछ लिया है। तो दोस्तों हम इसको लगाएंगे कैसे, इसके बारे में बात करेंगे, एकदम बेसिक चीज आप इसको याद कर लीजिए। ये लंबाई है, तो दोस्तों हम इसको लगाएंगे कैसे, पाइथागोरस के नियम से। तो दोस्तों हम इसके फार्मूला पूरा बता दिए हैं। फार्मूला क्या है, कड़ का फार्मूला कड़ स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस कोष्ठक में आधार स्क्वायर, फिर कड़ स्क्वायर बराबर कड़ी में कोष्ठक में लंब स्क्वायर प्लस आधार, फिर लंबाई का दे दिया है कड़ स्क्वायर आधार, फिर आधार का दे दिया है कड़ स्क्वायर बट्टी माइनस लंबाई हो गया। तो दोस्तों ये पूरा फार्मूला है, इसका पूरा फार्मूला इसी के बेस पे आपको लगाना है। तो दोस्तों ये तीनों सवाल, जैसे हम इसका एक सवाल हम ये लेते हैं, ये इसमें पूछा क्या है, पूछा क्या है, मान लीजिए ये लंबाई दे दिया है, आधार दे दिया है, इसका कड़ पूछ लिया है। तो कड़ का फार्मूला क्या है, ये कड़ का फार्मूला है स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस में आधार, आधार। तो दोस्तों इसके बारे में हम पूछ रहे थे, दे दिया है क्या, कड़ दे दिया है, लंबाई दे दिया है। अब इसका कड़ पूछ लिया है, कड़ का कुछ नहीं दिया है, लेकिन लंबाई कितना दिया है, लंबाई दे दिया है 12। लंबाई कितना दिया है, लंबाई इसका दे दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस आधार कुछ, आधार कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमें इस 12 का स्क्वायर करेंगे, मान लीजिए 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, जब आप 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 144, 144 सेंटीमीटर। जब इसका सेंटीमीटर में स्क्वायर करेंगे तो इसका 144 सेंटीमीटर प्लस 5 का जब स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब इसको कैसे करेंगे, कड़ी में स्क्वायर लेंगे इसका 125 25 सेंटीमीटर। अब इसको आप दोनों प्लस करेंगे, 25 ये कितना हो जाएगा, एक इसमें लगेंगे 125 20 60 60 5 ये आ गया 170 सेंटीमीटर। तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, कितने का आएगा, ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर का, ये 13 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसी तरह ये सवाल लगेगा, इस कड़ी का फार्मूला निकल गया, ये कितना था, ये है 13 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसी तरह लगाना है फार्मूले पे, आपको एकदम सिंपल सा सवाल है, आप पहले फार्मूला लगाएंगे, पहले आप इसको ध्यान देंगे कि फार्मूला लगेगा कैसे। सबसे पहले आप देखेंगे कि दिया क्या है, मान लीजिए लंबाई दे दिया, आधार दे दिया, कड़ पूछ लिया, लंबाई दे दिया, आधार दे दिया, कड़ पूछ लिया। आप इसके जाएंगे, यहाँ पे फार्मूला दिया है कड़ स्क्वायर बराबर कोष्ठक में लंबाई स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आप इसी फार्मूले, ये इसी फार्मूले पे ये सवाल लगेगा। तो दोस्तों आप इसी पे एकदम फार्मूले पे एकदम सिंपल है, आप फार्मूले पे रखते चले जाइए, जहां पे है वहां पे स्क्वायर करिए। आप इसको रखिए पूरा कड़ी में ही रहेगा, स्क्वायर भी एक कड़ी में, तो आप इसको
फार्मूले पे एकदम जस्ट जिस तरह ये है एकदम सिंपल इस फार्मूले पे ही रहेगा सब। ये भी लास्ट में स्क्वायर को तोड़ेंगे तो हम यहाँ लास्ट में आएगा। तो दोस्तों अब इसी तरह पूरा सवाल ये लगेगा सिंपल। तो दोस्तों इसी तरह हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। हम दूसरा सवाल बताते हैं दूसरा सवाल क्या पूछा हुआ है। तो इस सवाल ये सवाल समझ ही गए होंगे। दूसरे सवाल का पूछा क्या है, दूसरे सवाल का पूछ लिया है, इसका लंबाई दे दिया है, कड़ दे दिया है, आधार पूछ लिया है। आधार, इसका आधार पूछा है। आधार का फार्मूला क्या है, आधार बराबर कड़ स्क्वायर लंबाई। तो आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आधार लिखेंगे। आधार जगह नहीं है दोस्तों तो हम यहाँ लिखेंगे। बच्चों यहाँ पे आधार बराबर में स्क्वायर बराबर माइनस लंबाई है। लंबाई तो इसमें पूछा क्या है, इसमें मान लीजिए ये पूछा क्या है, लंबाई दे दिया है। लंबाई कितना दिया है, कड़ कितना दे दिया है, कड़ 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर माइनस लंबाई, आधार कितना, लंबाई कितना दिया है, लंबाई 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर लंबाई 4 सेंटीमीटर पूछ लिया है, कड़ कितना दे दिया, आधार पूछ लिया है। तो आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप फार्मूले पे ही सवाल ये लगेगा। तो दोस्तों ये आधार दे दिया, कड़ दे दिया, लंबाई दे दिया, 5 स्क्वायर कर दिया। आप इसको फिर क्या लगाएंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे। कड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 25 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या पूछा है, 4 चौक 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इस दोनों के क्या करेंगे, माइनस है, माइनस 25 में 16 घटाएंगे कितना आएगा, 25 में जब 16 घटाएंगे ये आ जाएगा, 25 में 16 घटाएंगे ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर से आएगा तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो दोस्तों जब हम इसको काटेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर आएगा, 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों इसका लंबाई निकल गया, ये इसका आधार भी निकल गया। इसी तरह इसी फार्मूले पे आप आधार भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप इसको ध्यान में रखिएगा, आप देखिएगा पूछा क्या है। पूछा इस चीज में लंबाई दे दिया, कड़ दे दिया, आधार पूछ लिया। तो आप इसको फार्मूला याद रहना चाहिए। आधार का फार्मूला याद रहेगा तो आप सटाक से फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला बेस पे है दोस्तों, तो इसमें बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। आप फार्मूला जान रहे हैं तो सवाल तुरंत पकड़ लेंगे, अगर फार्मूला नहीं जान रहे हैं तो सवाल नहीं पकड़ पाएंगे। ये फार्मूला आपको रटा होना चाहिए ताकि सवाल देखते ही आप पता पा जाए कि पूछा क्या है। तो दोस्तों ये आधार दे दिया, लंबाई दे दिया, कड़ दे दिया, तो इसी तरह आपको लगाना है। तो दोस्तों इसी तरह तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल पूछा क्या है, तीसरा सवाल पूछा है, इसका कड़ दे दिया है, आधार दे दिया है, लंबाई पूछ लिया है। इसकी लंबाई, ये लंबाई पूछ लिया है, लंबाई। तो हम इसको लंबाई में क्या है, लंबाई का फार्मूला क्या है, कड़ स्क्वायर माइनस आधार। कड़ स्क्वायर माइनस आधार। तो दोस्तों इसको हम लगाएंगे कैसे, कड़ स्क्वायर माइनस आधार। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, लंबाई बराबर कड़ माइनस आधार। तो आपको इसको हम लिखेंगे, फार्मूला कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों हम इसको सवाल को, तो हम बात करेंगे तीसरे सवाल का। तीसरा सवाल सेम एकदम इसी फार्मूले पे लगाना है। इसको आपको आपको इसको लगा के सवाल आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों तो इससे पता चलेगा कहाँ आप सवाल समझ गए हैं। तो दोस्तों आप इस सवाल को देख लीजिए, 5 सेंटीमीटर दिया है, इसका आधार दे दिया है, लंबाई कितना दे दिया है,
कड़ 13 सेंटीमीटर की है, लंबाई इसमें पूछ लिया है। लंबाई को आप इसको सवाल को हल करके आप लंबाई के फार्मूले पे, मैंने फार्मूला भी लिख दिया हूं। फार्मूला यहाँ पे मैंने 2 नहीं लगाया था पीछे वाले सवाल में, तो दोस्तों यहाँ पे 2 है, इसको ध्यान दे दीजिए। यहाँ पे भूल गए, यहाँ पे 2 है, तो आप इसी फार्मूले पे लगेगा। आधार स्क्वायर है तो आप इसी फार्मूले पे रखेंगे। फार्मूले पे क्या रखेंगे, सबसे पहले कड़ का दिया है, कड़ पूछेंगे, फिर 5 सेंटीमीटर दिया है ना, लंबाई दे दिया है, लंबाई इसका लंबाई ये हो, आधार ये हो, लंबाई पूछा है, आपको यही निकालना है। ठीक, कड़ ये दोनों निकाल लीजिए, कड़ अपने आप आ जाएगा। ठीक, तो दोस्तों इसी तरह वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।